हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेफ़ होंगे, अपनी एनर्जी को सेफ़ रख रहे होंगे एंड डेली इनर वर्क भी आप कर ही रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे। क्योंकि आप लोग को हर बार मैं बताती हूँ कुछ भी हो जाए इनर वर्क आपको लीव नहीं करना है, मेडिटेशन ही स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए, बाकी थंबनेल तो आप सब ने पढ़ ही लिया होगा, है ना। कैसे कि आप बैलेंस में रहकर बैलेंस के अंदर यूनियन को अचीव कर सकते हो। कैसे मतलब यूनियन को पा सकते हो या फिर यूनियन में आ सकते हो, यूनियन को अपने करीब ला सकते हो, ठीक है। तो थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। जो बैलेंस की चाबी है, यानी कि सॉरी, ये यूनियन की चाबी है, वो क्या है, बैलेंस है। अगर आप बैलेंस में रहते हो तो यूनियन में भी प्रॉपर अच्छे से आप रह लेते हो, ठीक है। आप सीख जाते हो कि कैसे हमें यूनियन में रहना है, मेंटेन करना है चीज़ों को, ठीक है। डीएम को कितनी एनर्जी देनी है, कितनी नहीं देनी है, ईज़िली मतलब आप सब चीज़ सीख जाते हो अगर बैलेंस करना सीख जाते हो। तो चलिए, जैसे कि मैंने बताया थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बैलेंस ही आपके यूनियन की चाबी है, ठीक है। तो वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको मतलब समझ भी आ गया होगा, है ना, कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो चलिए अब बात करेंगे हम बैलेंस एंड यूनियन के बारे में, ठीक है। उससे पहले देखिए माय सोल फैमिली, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए ट्विन फ्लेम से रिलेटेड या फिर पर्सनल रीडिंग, या आप मेरी इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, इनर वर्क क्लास ज्वाइन होने जा रही है जिसकी इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी सोल्स मुझसे जुड़ी हैं, न्यू सोल्स आई हैं इस जर्नी में, काफ़ी सारी सोल्स मुझसे जुड़ी हैं, काफ़ी पहले से जुड़ी हुई हैं, जो अपनी लाइफ में क्या है काफ़ी ग्रोथ कर चुकी हैं, आगे बढ़ चुकी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी बन चुकी हैं, ठीक है। जो अपने डीएम के साथ यूनियन में भी आ चुकी हैं, यूनियन में रहती हैं, काफ़ी की मैरिज भी हो गई है। तो इससे क्या है, अगर आप इनर वर्क लेना चाहते हो, डेली इनर वर्क करना चाहते हो, मेरी क्लास से जुड़ना चाहते हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर देखिए आपको नंबर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट्सअप करिए मुझसे बात करिए, ठीक है। आप चाहो तो काउंसलिंग ले सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको कुछ पूछना है या फिर अपने डीएम के बारे में आपको जानना है, थर्ड पार्टी के बारे में जानना है, कर्मा रिलीज़ कैसे करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यानी कि हमारी जो शिव शक्ति है ना, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं सबसे पहले महादेव और माता पार्वती को लूँगी, यानी कि जो हमारी शिव शक्ति है हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शिव शक्ति के बारे में, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन के बारे में, ठीक है। तो यानी कि अगर इन दोनों को एनर्जी टाइप पे अगर आप देखोगे, एनर्जी लेवल पर देखा जाए, तो ये दोनों जो सोल हैं वो एक ही है, ठीक है। यानी कि आप चाहे शिव शक्ति को देखिए, माता पार्वती या महादेव को, या फिर अपने और अपने डीएम को देख सकते हो, ठीक है। क्या है, अमेजिंग कर सकते हो, यानी कि सोच सकते हो। सोचना क्या है, मतलब आप देखोगे भी, जानोगे भी, तो आप यानी कि दोनों सोल को अगर देखा जाए, सोल लेवल पर देखोगे तो ये एक ही सोल है ना, यानी कि एक ही बॉडी के दो हिस्से हैं, ठीक है। तो एक ही सोल है, और अगर एनर्जी के रूप में आप देखोगे, है ना, तो ये दोनों एनर्जी अलग अलग है। एक डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी और दूसरी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, और ये दोनों एनर्जी अपने अपने लेवल पर मतलब काम करती है। जैसे शिव और शक्ति को ही ले लें, ठीक है, यानी कि शिव और शक्ति को ही ले लेते हैं हम, माता पार्वती एंड जैसे हमारे शिव जी और माता पार्वती। तो यहाँ पर होता क्या है, जब हमारे शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना, सोल लेवल पर, तो वो दोनों की जो सोल होती है जुड़कर एक ही सोल होती है, एक ही सोल बनती है। लेकिन अगर आप बॉडी लेवल पे देखोगे अलग अलग होते हैं, है ना। आपने देखा माता पार्वती और शिव जी अलग अलग है बॉडी लेवल पे, तो ये क्या है, एनर्जी लेवल पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, और यहीं पे मतलब यहीं पे चीज़ हमारी जो समझने की ज़रूरत है हमें देखी जाए, तो सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन आप चाहते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन में आना, ठीक है। लेकिन यूनियन में आना कोई इतना इजी या फिर इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि यानी कि क्योंकि यूनियन के लिए क्या है, बैलेंस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है ना। तो
जैसे कि मैंने बताया बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि शिव और माता पार्वती को देखा जाए तो क्या एक फायर का काम करता है, एक पानी का काम करता है, ठीक है। जैसे कि शिव जी बहुत शांत है ना, और फेमिनाइन जब अवेकनिंग नहीं होती, अवेकनिंग के बाद शांत होती है, शांति में आती है, पीस अट्रैक्ट करती है। लेकिन उससे पहले क्या है, वो एक फायर वाली एनर्जी में है ना। बाद में भी धीरे धीरे उसे एंगर से मतलब इशू होता है, इशू नहीं मतलब एंगर आता है कई सिचुएशन में, जब कुछ मतलब होते हैं, थर्ड पार्टी हो गई या फिर उनके आसपास के जो कार्मिक होते हैं उन्हें ट्रिगर करते हैं या वैसे। लेकिन आपको देखा जाए तो मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है यहाँ पे कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो फायर का काम करती है अवेकनिंग से पहले, और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो क्या है, वो तो पानी का काम करता है ना, बिल्कुल शांत रहना, चुप रहना। आपने देखा भी है कई सारे डीएम क्या है रन कर जाते हो, और आप बोलते हो कि वो तो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, कॉल का रिप्लाई नहीं देते, तो क्या है आप शिव जी की एनर्जी से उन्हें जोड़ोगे, देखा जाए शिव जी की एनर्जी के लेवल पे, तो वो क्या है एक शांत है, ठीक है, पानी का काम है उनका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, जो माता पार्वती हैं वो फायर, और जो शिव जी है वो पानी का काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही जो डिवाइन फेमिनाइन आप हो वो एक फायर, और जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन है वो क्या है, एक पानी की तरह है, ठीक है। यानी कि बहुत ही मतलब आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे तो हाथ में नहीं आएंगे, है ना। जैसे पानी को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या है वो वैसे निकल जाता है। तो क्या है वो एक फ्रीडम वाले इंसान होते हैं, है ना। तो उन्हें आप ऐसे अचीव नहीं कर सकते। तो डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों को ही यूनियन में आना होता है, लेकिन उसके लिए क्या मेंटेन करना है आपको, बैलेंस। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लो, अगर आप बैलेंस में नहीं हो तो आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप बैलेंस में रहना सीख जाते हो, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों बैलेंस में रहना सीख जाते हैं, कुछ भी सिचुएशन हो बट आप बैलेंस में हो, तो क्या है आपका यूनियन पॉसिबल है, ठीक है। कई बार यानी कि जो डिवाइन फेमिनाइन होती है उनकी एनर्जी क्या है लो हो जाती है, यानी कि आप अनबैलेंस हो जाते हो। और अगर डिवाइन फेमिनाइन बार बार अनबैलेंस होंगी तो डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे बैलेंस में आएंगे, नहीं आ पाएंगे ना फिर वो, क्योंकि आपका सोल का हिस्सा है वो आधा। आपको डीएम एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी दोनों को मेंटेन करके चलना है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन आप चाहते हो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन में आना, तो आपको कुछ नहीं करना, बैलेंस में आइए। सिचुएशन कुछ भी हो आपको अपनी एनर्जी लो नहीं करनी, ठीक है, बैलेंस में ही रहना है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो मतलब कैसे बैलेंस में रहे, या फिर इनर वर्क मेडिटेशन कैसे करें, या फिर अपने यूनियन को कैसे अचीव करें, तो देखिए स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी इनर वर्क के बारे में मैंने बताया, आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग आपको चाहिए, या फिर ट्विन फ्लेम से रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, डीएम के बारे में जानना चाहते हो, तो आप मुझसे व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बताया, ये जो वीडियो मैंने बनाई थी बैलेंस पे बनाई थी, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। तो आपको कैसा बनना है, शिव जी और पार्वती जैसा बनना है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आपको बैलेंस में ही रहना है, ठीक है। चलिए ये थी आज की छोटी सी वीडियो। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि न्यू वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके, थैंक यू माय सोल फैमिली।